अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र की स्ट्रेटजी। आप कैसे कंप्लीट करेंगे सिलेबस, आप कैसे अप्रोच करेंगे सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। और इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए आपको जिससे आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाए, और वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जिनको आप अगर बेसिक भी पढ़ोगे तो वो भी चल जाएगा। और ये स्ट्रेटजी क्यों स्पेशल होने वाली है, क्योंकि यहाँ इसमें मैं बताऊंगा आपको पूरा, आप या तो यूट्यूब से या किसी बुक से, आपको कोई बैच परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र की स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको वो बताएंगे कि ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, किस में, बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है। और बैच मिलता है 999 का, और कईयों का तो इससे भी ज़्यादा है। लेकिन अब मुझे बैच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बैच में अच्छा पढ़ाते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, अक्सर 99% जब बैच मतलब ले लेते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, हर किसी एग्ज़ाम की अलग डिमांड होती है। हर कोई एग्ज़ाम एक स्टूडेंट से अलग डिमांड करता है, चाहे वो JKSSB के डिफरेंट एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो। कंडक्ट एक ही बॉडी करा रही है, लेकिन हर किसी एग्ज़ाम की एक अलग डिमांड होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बैच तो बना लिया उन्होंने JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का, उसमें डाल देते हैं वीडियोस, प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियोस डाल देते हैं, जो उन्होंने फॉर एग्जांपल VLW के लिए बनाए थे, या उन्होंने FAA के लिए बनाए थे। और इससे क्या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसमें जो दिया होता है वो बहुत डीप दिया पढ़ाया होता है उन्होंने। और ये जो फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस है ना, ये बहुत ही वास्ट है, इसीलिए आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। मैं सबको कहता हूँ, जो भी मुझे कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सबको कहता हूँ कि आपको डीप नहीं पढ़ना चाहिए कोई भी पोर्शन, क्योंकि पेपर बिल्कुल बेसिक आएगा इसका। आप ये बात याद रखना है, पेपर बिल्कुल बेसिक आएगा। और जो लोग बैच खरीदते हैं उनको ये लग जाता है एक एक महीना एक एक सेक्शन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बैच बेच रहा है उसने ये ध्यान में नहीं रखा है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। वो उसने प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दिए हैं, और स्टूडेंट्स वही देख रहे हैं बेचारे, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं है क्या करना है। तो मैं इसमें आपको पूरा बताऊंगा कि आपको कहाँ पे मतलब डीपली पढ़ना है, और किस टॉपिक को आप ऐसे ही मतलब बेसिक बेसिक पढ़ सकते हो, और सारा यूट्यूब से और बुक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, जनरल नॉलेज का सेक्शन है, ठीक है। जनरल नॉलेज का सेक्शन है। देखिए, इसमें आपको, अगर सबसे पहली बात, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो पहले, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो, आप पहले सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालो, वो अपने पास रखो, हो सके तो उसको याद कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया है, सिलेबस के बाहर एक भी वर्ड नहीं पढ़ना है आपको। देखिए, पहले दिया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स हम इनको बोलते हैं, करंट अफेयर्स। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, पहली बात, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ने हैं। कोई आपको डेली बोलेगा कि डेली पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप मंथली पढ़ो, आपको कुछ नहीं पढ़ना है ये। जब एग्ज़ाम को 15 दिन रह जाएंगे, आपको कंपाइल्ड 4 मंथ्स का पढ़ना है, 4 मंथ्स का कंप्लीट पढ़ना है। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें आएगा, क्योंकि हमने दे रखे हैं एग्ज़ाम, कुछ नहीं आता उन करंट अफेयर्स से। इसीलिए इस पर टाइम वेस्ट ना करें। दूसरे में क्या दिया है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। देखिए, ये जो इंडियन हिस्ट्री है ना, अगर आप इसको डिकोड करोगे, इसमें आएगा एंशिएंट, इसमें आएगा मिडेवल, इंडिया का मैं बोल रहा हूँ, मिडेवल, और आएगा मॉडर्न, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ने बैठ जाओगे, जो कि बैच में वो पढ़ा रहे हैं, तो इसको लग जाएंगे 2-3 महीने, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से JKSSB क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो यहाँ पे दिया है ना, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि अगर आप 1885 से लेके 1947 तक पढ़ोगे, वो भी बेसिक, जो मतलब मेजर इवेंट्स हुए हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, दिल्ली दरबार हुआ है, मतलब साइमन कमीशन हुआ है, इसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ये मेजर इवेंट्स जो हुए हैं, इनके डेट्स आपको याद रखने हैं, इनके साथ बंदे कौन से एसोसिएट थे, ठीक है। तो ये इसमें आप ये पढ़ सकते हो।
आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री को बाद में रखना है। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके बाद अगर आपको टाइम मिला, एग्जाम अभी पता नहीं कब होगा, उसके बाद आप एंशिएंट और मेडिएवल का भी टच कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब जो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1885 टू 1947 हिस्ट्री के लिए। ये जो कल्चर दिया है, कल्चर एंड हेरिटेज, इसमें बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक तो क्लासिकल डांस 7 है, ठीक है, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, और फोक डांसेस, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हर स्टेट के दो दो, मतलब दो दो अगर आप करोगे इंपॉर्टेंट वहीं से आ जाता है, ठीक है, और फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, ठीक है, इनको आपको याद करना है डेली। अब आप बोलोगे कि कैसे याद रखेंगे, बहुत अजीब नाम होते हैं कि मतलब कोई इसके फेस्टिवल्स के और फोक डांसेस की, तो आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, आपको खुद ही चूज़ करना है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, आपको एक लिस्ट बनानी है 30-40 डांसेस या 30-40 फेस्टिवल्स की, फिर आप उनको रोज़ देखिए, रोज़ एक बार देखिए, जब तक कि मतलब 10-15 दिन में आपके वो दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। कल्चर एंड हेरिटेज के लिए आपको यही करना है। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, ठीक है। ये आता है आपका पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी में आप किसको प्रेफरेंस दो कि सबसे मतलब ज़्यादा, आप पार्ट्स याद रखोगे, यानी कि 1 से लेकर 4 पार्ट तक आपको करना है। 1 2 3 4, 3 में आते हैं आपको फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को आप अच्छे से याद करोगे, 1 लाइनर में आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए 1 लाइनर में। 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, इसी तरीके से 12 से लेकर 35 तक आपको सब कुछ याद रखना है 1 लाइनर में, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। और आपको क्या करना, अगर आपको डीपीएसपी याद नहीं हो रहे हैं, डीपीएसपी आपको सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल 44 इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है, 49 इंपॉर्टेंट है, 51 इंपॉर्टेंट है, तो आपको डीपीएसपी में आप इंपॉर्टेंट भी याद रख सकते हो। और क्या करना है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखनी है, ठीक है, वो सिंपल ही है। और क्या करना है आपको इसमें आप कुछ अमेंडमेंट्स भी याद रख सकते हो, 2-4 अमेंडमेंट्स है, 1972 का अमेंडमेंट है, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं 1976 का। ऐसे ही 2-3 अमेंडमेंट आएंगे यहाँ तक। तो बिल्कुल ही सिंपल रखना है आपको, 1 लाइनर में आर्टिकल याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स तो आप सारे याद करेंगे, पार्ट्स याद रखने हैं, कौन से पार्ट में क्या आता है, पार्ट 3 में आता है, फॉर एग्जांपल पार्ट 3 में आता है, क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें आपको ये करना है, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या आपको करना है, माउंटेन रेंज, जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक्स हैं इंडिया की, वो आपको करनी है, ठीक है। और आप थोड़े से इंपॉर्टेंट पासेस भी कर सकते हो, पासेस भी आप कर सकते हो। तो और आपको जब आप पढ़ोगे, कहीं से जब आप पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, तो वहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगेगा वो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट याद रखना है, डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। मकसद यही है कि डीप नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। इसमें आपको सीधा पढ़ना है सेंसस, सेंसस पढ़ना है आपको 2011 का। उसमें लिटरेसी रेट किसकी सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे कम किसकी है, डेंसिटी कितनी है इंडिया की, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी कितनी है किसकी है, तो ये आता है स्टैटिक में। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। रोज़ आप मतलब थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसी से सेंसस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आता है वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या करना है आपको, एक तो आपको करना है वेदर क्लाइमेट, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा क्या कौन से विंड्स होते हैं, कौन सी शावर्स होती हैं, ठीक है। मूनसून, ज़्यादातर मूनसून से क्वेश्चन आता है, साउथ वेस्ट मूनसून से क्वेश्चन आता है। अगर आपको साउथ वेस्ट मूनसून क्लियर हो जाता है इससे, तो आप मतलब अगर क्लाइमेट से क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस है कि वो साउथ वेस्ट मूनसून से ही आए, ठीक है। और क्रॉप्स में क्या करना है आपको, क्रॉप्स में करना है लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है स्टेट्स में, मतलब फॉर एग्जांपल मिल्क, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, सबसे ज़्यादा वीट कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, सबसे ज़्यादा शुगर केन, इसी तरीके से ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। यह आता है क्रॉप्स में। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप कर सकते हो इंपॉर्टेंट रोड्स, जैसे कि जीटी रोड हो गया, जैसे कि आप पोर्ट्स कर सकते हो, पोर्ट से क्वेश्चन बनता है, आप इंपॉर्टेंट पोर्ट्स करिएगा, ठीक है, जो भी इंडिया की इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है।
उसके बाद आता है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। ये भी समझने का है, मतलब इसमें कंसेप्चुअल है, ये भी आप मैं बोलूँगा कहाँ से पढ़ना है। फिर आता है जे एंड के में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से कवर करना है। देखिए, ये जो मैंने यहाँ से टॉपिक कवर, ये जो मैंने टॉपिक बोले हैं ऊपर के इंडिया के आपको अगर आप बुक से करना चाहते हो तो तरुण गोयल बुक से सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। अगर आप वीडियो से करना चाहते हो तो EACT क्लासेस ने वन शॉट सभी टॉपिक्स के अपलोड किए हैं यूट्यूब में। आपको क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है टॉपिक, फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री वन शॉट बाय EACT क्लास, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन शॉट बाय EACT क्लास, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया वन शॉट बाय EACT क्लासेस, ठीक है। सारे अपलोड हो रखे हैं। और अगर आपको बुक से पढ़ना है तो तरुण गोयल बुक। और अब J&K की बात रही, J&K के लिए आप बुक ला सकते हो, ठीक है। ज़हूर मीर की बुक ला सकते हो, ज़हूर मीर J&K, ठीक है। मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, 200-250 तक मिल जाती है। उससे ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे। हिस्ट्री कवर होगी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो उस पर दिया है आपको उतना ही पढ़ना है, उसी से आएगा, ठीक है। उसमें सिंपल दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे J&K भी पढ़ना है वीडियो से, तो ये भी आपको EACT के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, EACT क्लासेस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इंग्लिश पे। देखिए, इंग्लिश में आपको क्या करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके रूल्स आपको मस्ट पढ़ने हैं। जैसे कि नरेशन है, नरेशन आप नहीं कर सकते रूल्स के बगैर। जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव पैसिव है, ये भी आप नहीं कर सकते रूल्स के बगैर। टेंसेस में भी आपको रूल्स चाहिए होते हैं। बाकी ये मॉडल्स, आर्टिकल्स अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉजेस में भी आपको थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए। सिनोनिम, एंटोनिम, ये इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, कितने याद करोगे आप, ठीक है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ईडियम फ्रेजेस, इन मतलब ये भी कितने याद करोगे आप। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी क्वेश्चन से हो जाएंगे। तो अगर आपको इन सब के रूल्स पढ़ने हैं पहले, जो कि इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला किस किस मतलब टॉपिक के इंपॉर्टेंट है रूल्स पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। इंग्लिश आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो इंग्लिश बाय तानिया मैम। जब आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें उन्होंने FAA के लिए पढ़ाया है। देखिए, इंग्लिश तो सबके लिए सेम होता है। अब आप बोलोगे FAA के लिए पढ़ाया है तो हाई लेवल का होगा, नहीं, इंग्लिश सबके लिए सेम होता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो वहाँ पे आपको देखने हैं टॉपिक वाइज, जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं वही पढ़ने हैं आपको, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ईडियम फ्रेजेस के लिए आप रेफ़र कर सकते हो। ईडियम फ्रेजेस अगर आपको पढ़ने हैं, मतलब अगर आपके पास, जब आप ये सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करोगे, उसके बाद बचते हैं ईडियम फ्रेजेस एंड सिनोनिम, एंटोनिम। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको ये भी कवर करने हैं तो आप रेफ़र कर सकते हो, आप SP बख्शी पे, जो SP बख्शी एक बुक आती है, आपको उसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे कहीं से भी मिल जाएगी उसकी PDF। आप उसके ईडियम फ्रेजेस और सिनोनिम, एंटोनिम कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मगर मतलब जितना भी आप करोगे उतने कम है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इंग्लिश के रूल्स मतलब पढ़ लोगे, रूल्स ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, मैटर करेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। इंग्लिश में मैटर करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। और मैंने इस यूट्यूब चैनल पे ही स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज मैंने MCQs मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक टॉपिक के मैंने अपलोड किए हैं टेंस, आगे सभी टॉपिक्स के मैं टॉपिक वाइज आपको MCQs अपलोड करूँगा, आप वो अटेम्प्ट कीजिए। उसमें मैंने अच्छे से रूल भी बताए हैं, ठीक है। तो रूल्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको MCQs अटेम्प्ट करने हैं टॉपिक वाइज, जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि मैथ। इसमें आता है आपका रीजनिंग, ये वाला सेक्शन है मैथ, ये वाला सेक्शन है रीजनिंग। देखिए, ये दो ऐसे सेक्शंस हैं जिससे मतलब अक्सर स्टूडेंट्स डरते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है और उनका ये फोबिया होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन जो होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, और आप मान लीजिए कि ये डिसाइडिंग सेक्शन होगा, वन ऑफ द डिसाइडिंग सेक्शंस होगा, ठीक है। वन ऑफ द डिसाइडिंग सेक्शंस, मतलब अगर किसी ने ये कर लिया 10 मार्क्स से, अगर उसने 5 भी लाए ना इसमें, इस सेक्शन में, तो वो लीड करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो
इस सेक्शन को मतलब छोड़ ही देंगे, 10 मार्क्स को वो छोड़ ही देंगे। तो इसमें जो आपको मतलब जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, जितना आपसे होगा उतना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक सिंपल हैं, बहुत सारे इनमें से कुछ टॉपिक हैं डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत सारे टॉपिक सिंपल है। अगर आप वो सिंपल को मतलब टारगेट करोगे तो आप 5 मार्क्स इजीली ला सकते हो, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे तो 7-8 तक मार्क्स आप अच्छे से ला सकते हो इस वाले सेक्शन में। तो इस वाले सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, मैंने स्टार्ट किया है ये सेक्शन अपने इसी यूट्यूब चैनल पे JKSSB टॉपर्स पे। आपको सिंपल कंसेप्ट दूंगा मैं, ठीक है। अगर आपने देखिए, मैंने ऑलरेडी किसका परसेंटेज की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, टॉपिक वाइज मैंने ये वीडियोस अपलोड किए हैं। लगभग 8 वीडियोस हैं, 20 मिनट तक होंगे पर वीडियो, लेकिन टॉपिक वाइज है। हर कोई टॉपिक, परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और परसेंटेज को कहते हैं बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। अगर आप परसेंटेज सीख गए, आपको एवरेज समझ आ जाएगा, आपको प्रॉफिट लॉस समझ आ जाएगा, आपको रेशो प्रपोर्शन समझ आ जाएगा, आपको नंबर सिस्टम समझ आ जाएगा। इसीलिए परसेंटेज को बोलते हैं बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। इसीलिए मैंने परसेंटेज पे इतना ध्यान दिया है। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा बाकी टॉपिक्स। परसेंटेज फिनिश हो गया है, बाकी टॉपिक्स में 2 या 3 वीडियोस आएंगे, पर टॉपिक 2 या 3 वीडियोस में आपको मैं फिनिश करूंगा, और रीजनिंग में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो कहीं से तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है और अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, बेसिक से समझ नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को रेफ़र कीजिए। उसके बाद करते हैं डिस्कस जनरल साइंस की। देखिए, जनरल साइंस में क्या दिया है, ये जो आपने टॉपिक्स यहाँ पे देखे हैं, ये क्या है, ये सारे 10th लेवल या 9th लेवल के हैं, 10th या 9th, और आएंगे भी बेसिक क्वेश्चन ही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल करना है। जब आप मतलब स्टार्ट करोगे साइंस पढ़ना, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है नेम ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैं करूँगा वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लास 10th बाय फिजिक्स वाला। वहाँ पे 30 जो सबसे छोटा वीडियो होगा, 30 मिनट्स का वीडियो होगा। आप 30 मिनट्स का वीडियो देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे, आपका ये टॉपिक फिनिश। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स क्लास 10th बाय फिजिक्स वाला, ठीक है। क्योंकि ये 9th 10th के टॉपिक्स ही हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, आप इनको पढ़ोगे, ज़्यादा डीप नहीं जाना है इनमें। लेकिन मैं एक बात कहूँ, आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ही सही, लेकिन हर टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। क्योंकि ये वास्ट सिलेबस है, पढ़ना बेसिक है, लेकिन पढ़ना हर कोई टॉपिक है। आप साइंस के लिए ये करोगे, उसके बाद MCQs कर सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर में क्या करना है, देखिए कंप्यूटर में आपको बेसिक करना है, इसमें भी 10 मार्क्स हैं, ठीक है। आपको बेसिक करना है, मतलब अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब से करें, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने मतलब शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे कि EST क्लासेस ही है। EST क्लासेस ने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हैं हर टॉपिक पे। आपको सिर्फ टॉपिक वाइज देखना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले सिलेबस से टॉपिक देखना है, उसके बाद ही आपको वीडियो देखना है, या अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो आप बुक से पढ़िए, लेकिन बेसिक ही पढ़ना है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको सारे इनपुट डिवाइसेस याद होने चाहिए, सारे आउटपुट डिवाइसेस याद होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एंटीवायरस वायरस है, आपको वायरस के नाम पता होने चाहिए, वायरस क्या है ये पता होना चाहिए। एंटीवायरस 5-6 एंटीवायरस के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बेसिक आपको पता होना चाहिए। MS वर्ड के मतलब आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, थोड़ा पता होना चाहिए MS वर्ड में क्या होता है, इसको ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या क्या करते हैं हम, जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। बेसिक शॉर्टकट्स कंट्रोल+C से कॉपी होता है, ये बेसिक यही आएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल+P से प्रिंट होता है, यही आएगा आपको वहाँ पे। तो इन टॉपिक्स को आप कवर कीजिएगा, या तो आप बुक से कीजिए या तो EACT क्लासेस से कीजिए। उसके बाद आता है आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट, इसमें सोशोलॉजी है। अगर आप सोशोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो मैं कह दूं, ये जो सोशोलॉजी वाला पार्ट है, ये बिल्कुल सिंपल आने वाला है, बिल्कुल सिंपल। आपको डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशोलॉजी वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल आने वाला है। अगर आप सोशोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हो तो आप बेसिक नॉलेज लो हर किसी टॉपिक की, जो भी मेंशन है आपके सिलेबस में। हर कोई टॉपिक आपको कवर करना है। कहाँ से कवर करना है, EAST क्लासेस से कवर करना है, ठीक है। EAST क्लासेस वो आज अपलोड कर रहे हैं वीडियोस, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन सर है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है।
तो लेकिन फिर से मैं कह दूं, डिसाइडिंग रहने वाले हैं ये जो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है वो क्या है, वो बिल्कुल बेसिक आने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल सारा पेपर ही बेसिक आने वाला है, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब आप बोलोगे आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, डरना किसी टॉपिक से नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स इस टॉपिक से डरते हैं, इस वाले सेक्शन से डरते हैं, तो आप निश्चित रहिए, मैं आपको ये सारा कुछ कवर कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी कराऊंगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा इंग्लिश के लिए, जो मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, आप वो चेक कर सकते हो। इसमें मैंने 2 मॉक्स भी अपलोड किए हैं, उसमें 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। हर कोई टॉपिक कवर है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो वो आप मॉक अटैम्प्ट कीजिए, और उसमें मैंने रूल्स भी बताए हैं साथ साथ। आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि हमको ये स्ट्रेटजी पसंद आई, ठीक है। थैंक यू।